गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था सरकार क्या है। पिछली बार हमने सरकार के कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे सरकार के स्तर। इसमें सरकार के स्तरों के बारे में बताया जाएगा कि सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होगी। तो बच्चों आपको पता है कि जो सरकार है कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे काम, ये इंतज़ाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। पहला जो स्तर है वो है स्थानीय स्तर पर, दूसरा स्तर है राज्य के स्तर पर, और तीसरा जो स्तर है बच्चों वो है राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। तो बच्चों जो राज्य स्तर की सरकार होती है वो पूरे राज्य में एक समान कार्य करती है। जैसे हरियाणा या असम की सरकार ये पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, और जो तीसरे नंबर की सरकार है राष्ट्रीय स्तर, वो पूरे देश की सरकार होती है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। सामने बच्चों एक मैप है, ये भारत का राजनीतिक मैप है। इसमें भारत को अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। जैसे ऊपर वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये है हिमाचल प्रदेश, फिर नीचे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इस तरह से बहुत सारे राज्यों में ये भारत हमारा बटा हुआ है। सामने बच्चों आपको भारत प्रशासनिक प्रभाग 2011 दिखाई दे रहा है। इसमें बच्चों आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो हम आपको दिखा देते हैं कि जो तेलंगाना राज्य वो कौन सा है। ये वाला हिस्सा किसका है, ये तेलंगाना राज्य है। और इससे जो नीचे वाला हिस्सा है ये है आंध्र प्रदेश राज्य। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर 2 राज्य अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इधर वाला जो हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर है, और ये वाला हिस्सा है ये है लद्दाख। बच्चों अब अगला टॉपिक आता है अपना सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। तो बच्चों कानून कौन बनाता है, कानून बनाती है सरकार, और जो देश में रहने वाले जो लोग होते हैं वो उन कानूनों का पालन करते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। तो बच्चों होता क्या है, केवल यही वह तरीका होता है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जिस प्रकार से कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही ताकत उन कानूनों को मनवाने की भी होती है। उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर
कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। तो बच्चों एक उदाहरण लेते हैं कि गाड़ी चलाने वाला अगर कोई व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है और बिना लाइसेंस के उसकी गाड़ी पकड़ी जाती है या बिना लाइसेंस के वह गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सज़ा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। तो बच्चों सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का जो पालन है वो ढंग से नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। तो बच्चों अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण उसे नौकरी में नहीं लिया जा रहा तो वह व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, केस कर सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय उसको आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। इस तरह से कोर्ट या न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। अब अगला टॉपिक आता है बच्चों हमारा सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। तो बच्चों सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर है कि उस देश में कैसी सरकार है। तो हम आपको बता देते हैं हमारे जो देश में कौन सी सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। अब बच्चों ये समझिए लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र में लोग चुनाव के माध्यम से ऐसा करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग अपनी सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। तो बच्चों लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों और जो भी कदम उठाए गए हैं उनका आधार बताना होता है और उन्हें सफाई भी देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। पहली सरकार पढ़ी हमने लोकतंत्र की सरकार। अब दूसरी जो सरकार है उसे कहते हैं हम राजतंत्र की सरकार। ये कौन सी होती है समझो बच्चों। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। तो बच्चों राजतंत्रीय सरकार में राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जो राजा को सलाह देते हैं जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है।
तो बच्चों, अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो राजा या रानी के पास ही रहती है, और लोकतंत्र की तरह राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार बताने की या सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बच्चों, इसे ही हम क्या कहते हैं, राजतंत्रीय सरकार। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हो। ओके बच्चों।